नमस्कार विद्यार्थियों। अनिवार्य हिंदी की कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। और हम पूर्व की चर्चा में हिंदी व्याकरण के अंतर्गत विलोम शब्दों पर विचार कर रहे थे। और जैसा कि हमने पूर्व में आपको बताया था कि जो हमारी भाषा है वो एक तरह से जीवन की अभिव्यक्ति है। भाषा में जीवन अभिव्यक्त होता है और जो जीवन है वह द्वंद्वात्मक अंतर विरोधों से युक्त होता है। इसलिए प्रत्येक भाषा में दो विपरीत भावों, दो विपरीत अर्थों, दो विपरीत विचारों, दो विपरीत मंतव्यों को व्यक्त करने के लिए अलग अलग विरोधात्मक शब्दों का, दो विपरीत अर्थ वाले शब्दों का अस्तित्व रहता है। विपरीत भावों को व्यक्त करने के लिए ही विलोम शब्दों की जानकारी आवश्यक है। और हिंदी में विलोम शब्द को बनाने की जो प्रवृत्ति है वह भी महत्वपूर्ण है। कुछ शब्द तो ऐसे हैं जिनके विपरीतार्थक शब्दों का अस्तित्व पूर्व से ही है और कुछ विपरीतार्थक जो स्थितियां हैं उसके लिए शब्दों का निर्माण किया जाता है। कभी प्रत्यय लगाकर किया जाता है, जैसे ज्ञानी का विलोम अज्ञानी है, अर्थ का विलोम अनर्थ है। तो यहाँ पर हमने प्रत्यय लगा करके विपरीतार्थक शब्द का निर्माण कर लिया है। कहीं पर प्रत्यय में थोड़ा चेंज करके, बदल करके, जैसे सक्षम का विपरीत होगा अक्षम, तो स प्रत्यय है, वहाँ हटा करके कोई दूसरा प्रत्यय लगा दिया। अनुकूल है, वहाँ पर हमने अनु को हटा करके प्रति लगा दिया। इस प्रकार से नए विलोम शब्द का निर्माण होता है, या विलोम विपरीत अर्थ की अभिव्यक्ति ऐसे की जाती है शब्दों का निर्माण करके। और जो पहली स्थिति थी जिसमें जैसे सुख है, दुख है, रात है, दिन है, छोटा है, बड़ा है, ऐसे शब्द हैं जो पूर्व में ही अस्तित्व में रहते हैं, तो वे भी जो कि विलोम की पूर्ति करते हैं। आगे हम उदाहरण देखेंगे कि वैसे उदाहरण हमने पूर्व की चर्चाओं में भी बहुत सारे दिए थे और इस बार भी हम आगे इस चर्चा को बढ़ाते हैं और विलोम शब्द के भाग 3 पर विचार करेंगे। यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, भाग 3 पर हम विचार करेंगे। ठीक है, चलिए आगे। देखिए, जल, जल का थल, जन्म का उल्टा होगा मृत्यु, और जीवन का मरण, जागरण का मुद्रा, निद्रा, जागरण का निद्रा, जागृत का सुप्त, जटिल का सरल, ज्योति का तम, ज्वार का भाटा, जेय अजेय। उसी तरह से ज्येष्ठ लघु, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा और लघु का मतलब छोटा। फिर देखिए त्यक्त, यानी कि त्याग करने योग्य, तो इसका उल्टा होगा ग्रहित, जिसको ग्रहण कर लिया गया हो। त्यक्त का मतलब छोड़ा हुआ, त्यागा हुआ। तुच्छ का मतलब बहुत ही
कमज़ोर, हीन भाव से युक्त, तुच्छ, जिसको ग्रहण नहीं किया जा सकता एक तरह से। और इसका उल्टा होगा महान, जो महानता से युक्त हो। फिर है तुकांत, अतुकांत। जहाँ पर किसी कविता का अंत तुक के साथ हो वो तुकांत है, और जो तुक के साथ नहीं होती है वो अतुकांत है। तुलनीय, अतुलनीय। तिमिर, प्रकाश। तिमिर का अर्थ होता है अंधकार। तीव्र और तेज, इसका विलोम है मंद। और तुलनीय, अतुलनीय, यानी कि जिसकी तुलना की जा सकती है, और अतुलनीय, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती। उसी तरह से अगला जो शब्द है वो है थल। थल का जल। थोक, वो खुदरा या फुटकर। देखिए, थोक यानी कि थोक का मतलब बहुत पूरे बड़ी व्यापक मात्रा में, एक बड़े स्तर पर, जिसे थोक विक्रेता होता है। और फुटकर या खुदरा। आगे देखिए, झगड़ालू, शांत। यानी झगड़ालू प्रकृति का व्यक्ति, उसका विपरीत क्या होगा? शांत प्रकृति का व्यक्ति। झीना, और इसका गाढ़ा। जैसे कोई कपड़े के लिए किया जाता है झीना कपड़ा, तो गाढ़ा कपड़ा, उसका विपरीत होगा झोपड़ी, महल। टूटना, जुड़ना। टोटा, नफा या फायदा। फिर है ठोस, तरल। ठिगना, लंबा। दंड, पुरस्कार। दानव, देव। दानी, कृपण और कंजूस। फिर है दया, क्रूरता, निर्ममता। दयालु, निर्दय। दाता, सूम। दुरुपयोग, सदुपयोग। दीर्घ, लघु। दास, स्वामी। देय, अदेय। देय, अदेय। तो जो अब तक के जो शब्द आए हैं, और हमने ये देखा था कि हिंदी में प्रत्यय लगा करके विलोम शब्द बना लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनके शब्द पूर्व में ही मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर लगभग ज़्यादा से ज़्यादा जो शब्द हैं वो पूर्व निर्धारित शब्द है, जिनके लिए पूर्व में ही शब्द है, वहाँ प्रत्यय उपसर्ग लगाने की जरूरत नहीं। कुछ शब्द हैं यहाँ पर, जैसे दुरुपयोग, सदुपयोग, और शायद कोई शब्द नहीं है। आगे देखिए, चलिए दूसरा पेज। डरपोक। डरपोक का क्या हो जाएगा? निडर। तरुण, वृद्ध। तृषा, तृप्ति। तृषा का मतलब प्यास, भूख प्यास जो होती है, तृषा। तृप्ति, संतुष्टि। और तृष्णा, वितृष्णा। त्याग, ग्रहण। तेजस्वी, निस्तेज। तरल, ठोस। तृप्त, अतृप्त।
द्वैत अद्वैत। द्वैत का मतलब जहाँ दो का भाव हो वह द्वैत है, और अद्वैत का मतलब जहाँ पर दो धारणा न हो, मात्र एक धारणा हो, वो दुष्ट भद्र या भला या भद्रक। और द्वंद्व, दो विरोधी मनस्थितियाँ, निर्द्वंद्व, दुराचारी सदाचारी, दुर्जन सज्जन, दिव्य अदिव्य। यहाँ पर भी उपसर्ग लगा करके बनाया हुआ है। दुष्कर सुकर, दरिद्र या निर्धन का क्या होगा, क्या हो जाएगा, धनी या संपन्न, दुर्बल का सबल, दीर्घ का ह्रस्व, दूषित स्वच्छ। चलिए आगे देखते हैं अगले पेज पर कौन कौन से शब्द हैं। आप इन्हें याद करें, महत्वपूर्ण शब्द हैं विलोम शब्द की दृष्टि से। देखिए, दुष्प्राप्य, सुप्राप्य। दुष्प्राप्य का मतलब कोई चीज़ बड़ी मुश्किल से प्राप्त की जा सके, और सुप्राप्य बहुत ही सुलभ तरीके से प्राप्त हो गई हो। दुर्लभ और सुलभ ठीक ऐसे ही शब्द हैं। दुर्लभ बड़ी मुश्किल से प्राप्त होने वाली, और सुलभ साधारण तरीके से, बहुत सहज तरीके से जो चीज़ मिल जाती है। दोष गुण, दाखिल खारिज, धनाढ्य निर्धन, धर्म अधर्म या पाप, धीर अधीर, ध्वंस या नाश, और उसका क्या हो जाएगा, निर्माण। धवल का कृष्ण, धनात्मक का ऋणात्मक। फिर देखिए, धनात्मक का ऋणात्मक, निरर्थक का सार्थक, निरक्षर का विपरीत क्या हो जाएगा, उल्टा क्या हो जाएगा, साक्षर, निष्काम का सकाम, निष्फल का सफल, नीरस का सरस, नेकी का बदी, निर्मल का मलिन, नैतिक का अनैतिक, नश्वर का अनश्वर या शाश्वत, निर्लज्ज का सलज्ज, निस्वार्थ का स्वार्थी। ये विलोम शब्द हैं। फिर देखते हैं आगे, और भी उदाहरण हैं अपने पास। देखिए, धृष्ट विनीत, नख और शिख, नकद उधार, नवीन प्राचीन, नमक हराम नमक हलाल, नरक का क्या हो जाएगा, स्वर्ग, नश्वर शाश्वत, नागरिक ग्रामीण, यानी जो नगर से संबंधित है या नगर में रहने वाले हैं, और ग्रामीण गांव में रहने वाले, नगर का गांव और नागरिक का ग्रामीण। नाम अनाम, नाम यानी कि किसी का नाम, और कोई चीज़ जिसका कोई नाम नहीं होता। फिर है नादान का समझदार। नादान का मतलब क्या होता है, जो समझदार नहीं है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जो समझदार है। निर्दय का सदय, नित्य का अनित्य, निर्यात का आयात, निश्चय का अनिश्चय या संदेह, नत उन्नत, नूतन पुरातन, निष्क्रिय सक्रिय, नियमित अनियमित, और न्यूनतम अधिक, न्यूनतम, न्यून का अधिक और न्यूनतम का अधिकतम, नैसर्गिक
नैसर्गिक का कृत्रिम। तो इस प्रकार से हमने देखे बहुत सारे शब्द, और भी आगे शब्द देखते हैं जो विलोम शब्द हैं। नाश या ध्वंस, किसी चीज का नाश होना या विध्वंस होना, उसका विपरीत हो जाएगा निर्माण। फिर है नास्तिक, अर्थात जिसकी ईश्वर में आस्था न हो या किसी भी परम सत्ता के प्रति जिसकी आस्था न हो वो नास्तिक कहलाता है, और जिसकी आस्था होती है वो क्या कहलाता है? आस्तिक। निकट, निकट का हो जाएगा दूर, निडर का कायर, निरामिष का सामिस। महत्वपूर्ण शब्द है, याद रखने योग्य शब्द हैं। जैसे निडर का कायर है, निकट का दूर है, आस्तिक का नास्तिक है। इनको तो हम याद रख लेते हैं, या जो कि दैनिक जीवन में ऐसे शब्द बराबर आते रहते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमारी दैनिक बोलचाल में नहीं आते हैं, ऐसे शब्द हमारे लिए बिल्कुल नए हो जाते हैं और उनका हमें याद नहीं रहता है। तो देखिए, निरामिष सामिस, यानी कि जो शाकाहारी व्यक्ति होता है वो निरामिष कहलाता है, और जो सामिस होता है जो मांसाहारी होता है। शिव निराकार, साकार, निद्रा, जागरण, निषिद्ध अर्थात वर्जित, विहित, उचित। निषिद्ध यानी कि जो विधि के द्वारा जो विधि सम्मत नहीं हो वो निषिद्ध कहलाता है, और विहित जो विधि सम्मत है, उचित है। निंदा, स्तुति, निंद्य यानी निंदनीय, जो जिसकी निंदा की जा सकती है, और वंदे जिसकी वंदना की जाए। तो निंदे का वंदे या स्तुत्य, जिसकी स्तुति की जा सके। निरपेक्ष का सापेक्ष। उसी प्रकार देखिए, पठित, अपठित, पतन, उत्थान, परकीय, स्वकीय, परतंत्र, स्वतंत्र, पराधीन, जो दूसरों के अधीन है, और जो पराधीन नहीं है, स्वयं के अधीन है, तो वह स्वाधीन। इसलिए पराधीन का विपरीत क्या हो जाएगा? पराधीन का उल्टा क्या हो जाएगा? स्वाधीन। परितोष, दंड, परुष या कठोर, कोमल। पंडित का क्या हो जाएगा? मूर्ख। पश्चात का पूर्व। पाठ्य, अपाठ्य। पात्र, अपात्र। पात्र का क्या हो जाएगा? अपात्र। उसी प्रकार से आगे देखिए, निर्गुण, सगुण, निश्चल, चंचल, भूषण का दूषण, भेद का अभेद, भोगी का योगी, भोज्य का अभोज्य, भोला का चालाक। उसी प्रकार से पतिव्रता, इसका विपरीत अर्थ हो जाएगा कुलटा। मोटा का पतला, मृत का जीवित, मान्य का अमान्य, यानी जो मान्य हो, मान्य योग्य हो, और उसका विपरीत हो जाएगा अमान्य, यानी मान्य योग्य नहीं है। मितव्यय, मित व्यय यानी कि बहुत कम खर्च करना, सोच समझ करके खर्च करना, वो है मित व्यय। और इसका विपरीत हो जाएगा अपव्यय, यानी कि बहुत ज़्यादा खर्च करना, बेकार खर्च करना।
बिना किसी नियंत्रण के खर्च करना। और मुख्य का हो जाएगा गौण यानी कि सामान्य, मुख्य का विशिष्ट और गौण का मुख्य का अर्थ विशिष्ट से है, तो उसका जो विलोम होगा वह गौण होगा। तो इस वीडियो में हमारी चर्चा यहीं तक। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।